चलिए फिर शुरू करते हैं। आज 55 डेज का प्लान क्या रहने वाला है। यूपी पीसीएस आपका एग्जाम आने वाला है और आरओ एआरओ एग्जाम आपका रहने वाला है। यह जो डिस्कशन रहने वाला है सभी को पता चला होगा कि भाई यह प्रीलिम्स को लेकर के डिस्कशन है हमारा। और जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि आज देखो जो 10 अगस्त की तारीख है, आज हमारा जो विज्ञप्ति पीसीएस चैनल है इसको बने हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो 1 साल के उपलक्ष्य पर ही यह सोचा गया क्यों ना इस प्लान से यदि आप लोगों को रूबरू कराया जाए तो यह सबसे बेहतर दिन होगा भाई, है ना। और ये जो 55 डेज का प्लान है ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। अभी एक एक करके इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम क्या करने वाले हैं इसमें और कैसे करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उठाए गए हैं। यहां हमने क्या किया है, कोर सब्जेक्ट्स उठाए हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं इनका रेशियो अधिक रहता है और जो आउटपुट आपको अधिक मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम आपकी जो एक्यूरेसी है यहां पर बनती है। ऐसे विषय उठाए गए हैं, उन विषयों को यहां पर साइड में किया गया है जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं और प्रश्नों की जो संभावना होती है रिपीटेड नहीं होती है, यानी कि ऐसे एकदम अननोन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं एंशिएंट और मिडाइवल का। एंशिएंट और मिडाइवल से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर आप एनर्जी अगर ज्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं कम दिन बचे हुए हैं, 75 दिन का यार आपके पास समय है, और एनर्जी आप ऐसे विषयों पर लगा दो जहां से आउटपुट आपको बहुत मिनिमम मिले, तो फिर आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी खराब होगा, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 75 दिनों की 55 दिनों की प्लानिंग की गई है। बचे हुए 20-25 दिनों में आगे क्या करना है, क्योंकि अभी 75 दिन शेष हैं, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। देखो यार, एक एक दिन का जो टारगेट दिया जाए उस टारगेट के साथ आपको लगना पड़ेगा। अगर नहीं लगे ना तो ये समझना फिर एक दिन आप अगर छोड़ रहे हो, लापरवाही करोगे, तो वो आप रिजल्ट से उतना ही दूर होते चले जाओगे। और जो कंटिन्यू लगा रहेगा, जैसे जैसे बताया जाएगा, आप उम्मीद मानना, आप 55 दिनों के बाद देखना इसका रिजल्ट आपको तब दिखाई देगा। ये नहीं कि यार एक दिन हुआ और बस एकदम अरे वाह जोश आ गया, बस अब प्रीलिम्स क्लियर, एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 55 दिनों तक एकदम शांत होकर के, अनुशासित होकर के साथ साथ लगना जैसे बताया जाए। अभी पूरा प्लान आगे देखो डिस्कस किया जाएगा कि क्या किया गया है, ठीक है। और जो देखो इससे जुड़े हुए हैं विज्ञप्ति पीसीएस से शुरू से, उन्हें पता होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई है इसकी थोड़ी सी चर्चा 1 मिनट में कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं कि क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम आगे अपने प्लान को ले जाएंगे 55 डेज वाले, ठीक है। तो देखो यार, शुरू होने के स्तर पर आप सभी को पता होगा कि जो शुरुआत से लगे हुए हैं, तो पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के बहुत ज्यादा मार्केट में ऐसा था, कोई एक तो कंटेंट नहीं था, पहली बार शामिल हुआ था। अब जब मैं मेंस दे रहा था तो मैंने क्या किया था, उस टाइम पर अपना भी नोट्स बनाया हुआ था पेपर 5 और 6 को लेकर के। तो बोले देखो, हम वहां पर बैठे हुए थे, हम, छोटू और पीपी, ये 3 लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे ही बात हुई यार, क्यों ना, बोला छोटू बोला कि यार भैया आप एक काम करो, ये जो आप नोट्स वगैरह बना रहे हो पेपर 5 और 6 को लेकर के, बहुत सारे हैं जो पहली बार दे रहे हैं या बहुत सारे हैं जो भी पीसीएस की तैयारी शुरू किए हैं, तो उन्हें एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है, क्या करो आप इसको डिक्टेट कर दिया करो। अब डिक्टेट करने के स्तर पर देखो यार, कोई भी होता, वहां पर आप भी होते, तो अगर आप मेंस वगैरह दे रहे होते तो एक दिमाग में एक ये चीजें आती है ना कि यार हम इधर साइड में अगर डिक्टेट करेंगे चीजें तो कहीं हमारा समय नहीं खराब होगा इधर, है ना, हमारी मेंस की तैयारी खराब होगी। तो उसको लेकर के क्या किया गया, उसको लेकर के फिर छोटू ने बोला कि भाई क्या करेंगे भैया, हम जो है ये जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है, जैसे अपलोड वाला है, नोट्स वाला है, ये सारा पार्ट मैं देख लूंगा। तो एक ठीक है, चलो भाई, वहां से क्लियर हुआ। फिर एक दूसरी समस्या आई, दूसरी समस्या ये आई कि भैया जो पर्सनल नोट्स हैं, पर्सनल नोट्स जो होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी राइटिंग में लिखे जाते हैं, वो खुद जाने या खुदा जाने, है ना, ये हालत होती है। तो कुछ ऐसे नोट्स थे, तो वहां पर एक हमारे पास एक कैलीग्राफर हैं जिनकी बहुत ही सुंदर राइटिंग है, वो थे पीपी सर हमारे, ठीक है। तो पीपी ने क्या किया, वहां पर वो नोट्स लिए, उन नोट्स को क्या किया, अच्छी राइटिंग में वहां पर लिख दिया उनको। अब चूंकि यार मुझे जब डिक्टेट करना होगा, स्क्रीन पर जब आपको अच्छे नोट्स दिखाई देंगे तो आपको भी सुनने में मजा आएगा, है ना, अच्छी राइटिंग में जब दिखाई देंगे। अब राइटिंग गंदी है, आपको स्क्रीन से ही उलझन हो रही है ना, गंदे नोट्स एकदम दिखाई दे रहे हैं, आप भी उठकर भाग जाओगे। तो ये काम देखो वहां पर पीपी के द्वारा बहुत अच्छे से किया गया। अब ये इसका एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा अभी जब हम पॉलिटी करेंगे ना, तो जो पॉलिटी के नोट्स बनाए गए हैं वो भी पीपी की हैंड राइटिंग में ही बनाए गए हैं, सुंदर राइटिंग में एकदम, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको शुरू कर दिया, शुरू किया तो पेपर 5 और 6 को लेकर के ये था यार कि चलो 10 लोग 20 लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि YouTube पर कंटेंट की आज के समय कमी नहीं है, भरमार है एकदम, इतने YouTube चैनल हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं और सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश करते हैं। तो अब ये हुआ यार, चलो पेपर 5-6 को लेकर के भी बहुत ज्यादा आ गया था कि पेपर 5 ऐसे पढ़ लें, पेपर 6 इससे पढ़ लें। तो अब मेरी ये कोशिश रही कि यार कुछ जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को एक कम से कम कंटेंट को कैसे
आपको डिलीवर कर दिया जाए, ताकि जो दे रहे हैं मेंस, कुछ ऐसे साथी भी जुड़े थे अपने साथ जो मेंस दे रहे थे और रिजल्ट भी अच्छा रहा था, ठीक है। तो ऐसे देखो इस चैनल की शुरुआत होती है और आज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के साथ में कैसे 1 साल पूरा हो गया नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता था कि 1 साल तक मैं कंटिन्यू जो है ये वीडियोस वगैरह बना पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ऐसे इस तरीके से देखो ना शुरू किया था, अभी तक ऐसा किया है। क्योंकि ये जो शुरू किया गया था एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी था, साथ ही जो जुड़े हुए लोग हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए था। उसी को आधार बनाते हुए, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ में यह जो 55 दिन का प्लान है, यह भी देखो आपका इसी तरीके से शुरू किया जा रहा है जैसे हमने वहां पर मेंस के लिए स्टार्ट किया था। तो अब आ जाइए बात करते हैं, देखो कैसे शुरुआत हुई या समझ में आ गया, और थोड़ा 1 साल पूरा हुआ था और थोड़ा एक इमोशनल टच भी था इसमें कि कैसे यार बताओ 1 साल पहले आज से हमने 5, 10, 100 लोगों के साथ शुरू किया, आज 5000 के आसपास का परिवार बन चुका है ना। तो एक था थोड़ा सा फिर चर्चा करनी थी इसकी, मन था थोड़ा बात करने का तो कर लिया। चलो फिर अब शुरू करते हैं भाई, जो 55 दिनों का ये प्लान है ये किस तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए ड्राफ्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, कब से शुरू होगा, पहला प्रश्न आप लोगों का आएगा कब से शुरू हो रहा है। तो भैया ये शुरू हो रहा है 13 अगस्त से। यहाँ पर ध्यान से सुन लो, आज 10 अगस्त हो गई है, 10 अगस्त को आपको ये पूरा प्लान मिल जाएगा, पीडीएफ इसकी देखो वहां पर मिल जाएगी, और वही टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। तो 13 अगस्त से हम प्लान को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले जो शुरू किया जा रहा है वो है आपका पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी सब्जेक्ट देखो यहां से अब पीवाईक्यू, पहले क्या किया गया, इसको लेकर के पीवाईक्यू एनालिसिस किया गया, आपको भी करना है। अगर पीवाईक्यू नहीं देखे पहले जाना पीवाईक्यू देखना। तो पीवाईक्यू जब एनालिसिस किया उससे पता चला कि भाई 20 से 22 प्रश्न आ रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से, और ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आप 90 से 95% प्रश्नों को एकदम करेक्ट कर सकते हो, सही सही कर सकते हो। तो क्यों ना यहां से जो सारे जो मार्क्स हैं वो पूरे उठाए जाए भाई, यहां से, है ना। यहां से जितना मार्क्स उठाओगे आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आप काफी नजदीक रहोगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है पॉलिटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अन्य सब्जेक्ट के आसान रहता है। आसान के साथ साथ यहाँ से नंबर भी अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर 10 दिन दिए गए हैं, समझ में आए सारी चीजें। देखो हर चीज को जो रखा गया है यहाँ पर, जो डे डिसाइड किए गए हैं, वो सारे नंबर्स मार्क्स को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए, एक्यूरेसी को देखते हुए, कितने आप प्रश्न वहां से सही कर सकते हो, इन सारी चीजों को देखते हुए ही यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी डिसाइड किए गए हैं। तो पहले हमने प्राथमिकता दी है यहाँ पर पॉलिटी को। 13 अगस्त से 23 अगस्त तक आप हम सब जुड़ेंगे और बढ़िया से प्रतिदिन देखो आपको टारगेट मिलेगा, और टारगेट के साथ आपको प्रतिदिन क्या होगा, वीडियो मिलेगा उसी टॉपिक पर। वीडियो मिलेगा, वीडियो के थ्रू क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, और जो आप सोर्स पढ़ रहे हो, अब ये लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या घटना चक्र पढ़ रहे हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो या घटना चक्र की पिक्टोरियल पढ़ रहे हो, अब ये कोई भी सोर्स जो आपके हैं, अब जो प्रस्तावना में वहां बात दी होगी लक्ष्मीकांत में, जो प्रस्तावना की बात आपको घटना चक्र में दी होगी, और जो हम डिस्कस करेंगे वो सेम ही रहेगी लगभग। तो बेसिकली आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं या नहीं नोट्स पढ़ने हैं, तो यहां पर जो नोट्स दिए जाएंगे वो नोट्स पढ़ने हैं, और फिर वीडियो देखना है, और फिर उसको रिवीजन करना है। तो एक दिन में आपको देखो इतना ही काम करना है, और ऐसे ही 55 दिनों तक हमारे साथ करना है। सबसे पहले देखिए, जैसे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह है, जो बैकग्राउंड है, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और एक नजर में हम संविधान को पहले देखेंगे। आगे फिर हम प्रस्तावना है, स्रोत वगैरह पर चर्चा करेंगे, डीपीएसपी वगैरह की चर्चा करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। प्रतिदिन ऐसे देखिए आपके जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड कर दिए गए हैं, और ऐसे आपका 10 दिनों में पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और पॉलिटी खत्म होने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है आपको, टेस्ट दिख रहा है। ये टेस्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रखेंगे। टेस्ट इंटरेस्टिंग ऐसे रखेंगे कि इसको हम लाइव रखेंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटी आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, 22 अगस्त को देखो आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा, 23 अगस्त को आप सभी का टेस्ट रखा जाएगा, ताकि आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद आओ, यहां पर कोशिश रहेगी कि आपका लाइव टेस्ट कराया जाए, है ना। जब लाइव टेस्ट कराया जाएगा तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं साथ के साथ, और मजा भी आएगा। यहां यही संभावना रहेगी कि 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूरे सिलेबस से जो भी आपको पढ़ाया गया बेहतर क्वेश्चंस निकाले जाएं, और उन क्वेश्चंस को हम लाइव यहां पर एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो एक सब्जेक्ट किया जाएगा, और इसी सब्जेक्ट, जैसे इस सब्जेक्ट को समझाए ना, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स में यही प्लान है। जैसे आगे देखो आधुनिक भारत है, यहां बोलोगे एंशिएंट और मिडाइवल, यहां देख लो ध्यान से सुन लो आप, मेजर सब्जेक्ट्स, कोर जो सब्जेक्ट हैं वो उठाए गए हैं। एंशिएंट और मिडाइवल आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, अपने स्तर से आपको अपने स्तर से पढ़ना है, चाहे लूसेंट आप पढ़ लो, चाहे आप घटना चक्र की पिक्टोरियल पढ़ लो, कोई भी एक पुस्तक पढ़ लो। लेकिन यहां आता है मॉडर्न। अब अगर 25 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्नों में से आपने देखा होगा कि 15 प्रश्न जो अकेले आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो हम 55 डेज में एंशिएंट मिडाइवल दोनों सब्जेक्ट को अपना सेलेक्ट करने के बजाय या रखने के बजाय किसको रखेंगे, बोले मॉडर्न को रखो, है ना। ये पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा, तो फिर हमने मॉडर्न को रखा। अब मॉडर्न यहां पर हम खत्म करेंगे 6 दिनों में। 6 दिनों में देखो यहां आपका डिसाइड कर दिया गया है कैसे कैसे पूरे मॉडर्न इंडिया को हम कंप्लीट करेंगे, और 6वें दिन यहां पर मॉडर्न इंडिया का टेस्ट रख लिया जाएगा, ठीक। ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा है भूगोल।
देखो यार, पूरा एनालिसिस करोगे, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर के आपके 30+ क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, सिलेक्शन के लिए बहुत मेजर रोल रखता है ये आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट। इसीलिए जियोग्राफी और एनवायरनमेंट को भी देखो, भूगोल को आपका 10 दिन दिया गया है और एनवायरनमेंट को आपका 7 दिन दिया गया है। ठीक है, अकेला एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो 10+ क्वेश्चंस रखता है ना, इतना पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। कोई विषय जब इतना पोटेंशियल रख रहा है, और ऐसे विषय हैं ये जहां पर आप मैक्सिमम सही कर सकते हो क्वेश्चन, जहां पर आपसे गलतियां होने की संभावनाएं कम रहती हैं, कब? जब रिवीजन खूब हो, अच्छे से रिवीजन होगा इन सब्जेक्ट्स पर, तो आपकी गलतियां करने की संभावनाएं भी बहुत कम रहती हैं। यहां जो रखा गया है 30 अगस्त से देखो 9 सितंबर तक हम जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहले हम विश्व भूगोल को करेंगे, फिर हम भारत के भूगोल को करेंगे। ये पूरा का पूरा देखो, आपको जो ड्राफ्ट है ये मिल जाएगा, जो प्लान है ये प्लान पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और अपनी बेंच के सामने, अपनी मेज के सामने इसको चिपका लेना है कि अगले 55 दिन हमको इसको एकदम कंप्लीटली, एकदम पूरा का पूरा अनुशासित रह करके पूरा डिसिप्लिन में हम इसको फॉलो करेंगे। और नहीं फॉलो करेंगे तो भूल जाना भैया कि प्रीलिम्स जैसी चीज कोई एक सपना ही रह जाएगी कि प्रीलिम्स क्लियर होगा। क्योंकि मेंस अगर आपने कर भी लिया है ना, और विदाउट प्रीलिम्स आप कैसे मेंस लिखोगे भाई? तो उसके लिए भी एक प्रीलिम्स को लेकर प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला देखो इन्वायरमेंट बताया 7 दिनों का आपका इन्वायरमेंट का, देखो ये डिसाइड कर लिए गए हैं कैसे टॉपिक प्रतिदिन आपको टारगेट दिए जाएंगे और इन्वायरमेंट को कर लेंगे। अब आते हैं साइंस पर। साइंस भी बहुत मेजर रोल रखता है, और साइंस में हमने किसे उठाया? स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बायोलॉजी को। बायोलॉजी को क्यों उठाया गया है उसका भी रीजन है। जैसे हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने वाला कौन सा सब्जेक्ट है? मॉडर्न इंडिया। वैसे ही भैया यहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? आप बताओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर एक एक प्रश्न आता है, जाकर पीवाईक्यू देखोगे तब समझ में आएगा। एक दो प्रश्न आपको फिजिक्स से, एक दो प्रश्न आपको केमिस्ट्री से, और 70% जो प्रश्न है आपका वो कहां से आता है साइंस में? वो आता है बायोलॉजी से। तो बोले जब बायोलॉजी से आता है तो हमें किस विषय को ज्यादा गंभीरता से पढ़ना चाहिए? तो हमें पढ़ना चाहिए बायोलॉजी को ज्यादा गंभीरता से। इसीलिए जो हम 55 डेज का प्लान कर रहे हैं, इसमें हम और सब्जेक्ट्स, ये वाले सब्जेक्ट्स ना लेकर के हम उन सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं जो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके भाई, है ना। तो उसमें आपका बायोलॉजी देखो रख लिया गया है। अब बायोलॉजी को 5 दिनों में देखो यहां डिसाइड किया गया है कैसे हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे जो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और 6वें दिन आप टेस्ट कर लेंगे यहां पर बायोलॉजी का। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहां तक कंप्लीट हो जाता है आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स उठाए, ध्यान से सुनना। पॉलिटी उठाया हमने, पॉलिटी के बाद फिर हमने मॉडर्न इंडिया उठाया, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास के बाद हम जियोग्राफी उठा रहे हैं, जियोग्राफी को नहीं छोड़ेंगे, ना इंडियन को ना वर्ल्ड को। फिर हम उठा रहे हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है भैया, इन्वायरमेंट को करने के बाद में फिर साइंस में हम उठाते हैं बायोलॉजी को। ये बहुत ही कोर सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। आप एनालिसिस करना, यहां से आपको 100+ क्वेश्चंस देखो यहां से मिलते हैं। 100+ नहीं, 80+ क्वेश्चंस इससे मिलते हैं, और 30-35 क्वेश्चन आपके, और मोटा मोटा अगर मान लो इकोनॉमी के भी 4-5 प्रश्न आपके करंट अफेयर में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो करंट अफेयर से 40 के अराउंड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बोले यार 80-40 120 नंबरों की यहां पर हम तैयारी कर रहे हैं, और ये 120 नंबर ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हैं, और बचे हुए जो 30 मार्क्स हैं यहां पर ऐसा नहीं है कि आप एंशिएंट और मिडाइवल बिल्कुल नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़े होगे, है ना। और इकोनॉमी को नहीं लिया गया है, और इकोनॉमी में भी देखो यहाँ करंट को ले लिया गया है। स्टैटिक वाला जो पोर्शन रहेगा, कुछ चीजें आपको बता दी जाएंगी, वो आप कवर कर लेना। तो ये विषय आपके जो छोड़े गए हैं 20 से 30, यहां पर भी आप बहुत कम से कम मेहनत करोगे तब भी 10 से 12 क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे वहां पर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वहां आउटपुट अपना नहीं देना है, सॉरी इनपुट अपना बहुत ज्यादा वहां पर नहीं देना है। बहुत इनपुट दोगे तो एनर्जी जो है गलत डायरेक्शन पे ले जाओगे, और सही डायरेक्शन यहाँ देखो इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स पर दोगे। और ये निकाला गया है भैया बार बार पीवाईक्यू, पुराने चावल यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ एनालिसिस किया गया है कौन से विषय हैं जो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को लेकर के जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है, एक तो देखो जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है 30 से 35% आपको प्रश्न देखना यहीं से मिलेंगे, जनवरी से जून तक के। ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा जो प्रश्न मिलेंगे वो जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह के करंट से। आप अगर पेपर उठाओगे, पीछे यूपीपीसीएस का पेपर देख लो, वहां से पिछले 4 महीने में जो भी आपकी करंट की घटनाएं होती हैं वो मैक्सिमम पूछी जाती हैं। लेकिन हम यहाँ देखो 9 महीने का पूरा प्लान लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर का, बिल्कुल यहाँ चूकना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आते हैं भैया 30 से 35 प्रश्न करंट से, तो हम बिल्कुल यहाँ इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं।
हैं, यहाँ हम सही भी अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो बोले इसीलिए 6 महीने का जो घटना सार का प्लेलिस्ट अपने चैनल पर पड़ चुका है ना? घटना सार मैंने ये भी कराई हुई है, पूरा का पूरा आपको घटना सार उसको कई बार देख डालना है, बहुत अच्छे से पूरी बुक कंप्लीट करा दी है। तो एकदम चाट डालना है उसको, एकदम रट जाना चाहिए, उँगलियों पर होना चाहिए, याद भी करा दिया गया है। फिर क्या करेंगे, आगे के जो 3 महीने हैं, जैसे जुलाई महीने का, अगस्त महीने का और सितंबर महीने का, 2-2 दिन डिसाइड कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर कितने, 23, 24, 25, 26, 4 दिन डिसाइड किया गया है। करंट अफेयर को हम लोड यहाँ पर क्यों दे रहे हैं इतना? इसलिए दे रहे हैं चूंकि 35 आपके मार्क्स यहाँ से डिसाइड होते हैं, और अगर आपको प्रीलिम्स में कोई एंट्री करा सकता है, प्रीलिम्स के बाद में आपको मेंस दिलाने के लिए कोई सब्जेक्ट है जो कह रहा है भैया हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं, आप हमें अच्छे से पढ़ लो, तो वो है करंट अफेयर्स। ये कभी धोखा नहीं देगा। तो करंट अफेयर्स के लिए देखो यहाँ पर 3 महीनों के लिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन मेजर 3 महीनों के लिए हमने 12 दिन डिसाइड किए हैं, और ये जो बाद के 12 दिन होंगे ये भी बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं। तो आपको पढ़ते रहना है। देखो प्लान से ये पता चल गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का आगे डिस्कस किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम जुलाई उसी समय पढ़ेंगे, 23 सितंबर को ही करंट पढ़ेंगे, नहीं, आपको क्या है, साथ साथ पढ़ते रहना है। जब आप पढ़ते रहोगे इस चीज को, तो जब आप जुलाई आएगा तो आपके पास जुलाई पढ़ रखा हुआ होगा, है ना, आपने करंट अफेयर्स को कर लिया होगा अपने स्तर से, यहां आपका रिवीजन होगा। फिर जब अगस्त महीने का आएगा तो 4 दिनों में ये आपका रिवीजन होगा। फिर सितंबर महीने का जब आएगा तो ये रिवीजन होगा, और जनवरी से जून तक का प्लेलिस्ट आपका पड़ चुका है। जो घटना सार की बुक आई हुई थी मार्केट में, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो करंट अफेयर्स की आपकी टेंशन हो जाएगी खत्म। 35 प्रश्न अगर आएंगे तो अगर यकीन मानना, अगर अच्छे से कर लेना, ईमानदारी से कर लेना, पूरी शिद्दत से, तो 30 प्लस प्रश्न आप 100%, 100% यहां से कर ले जाओगे, है ना। जो सोर्स रहेंगे, घटना चक्र और घटना सार, 2 ही सोर्स रहते हैं, नहीं तो क्रॉनिकल है अगर आपके पास, तो क्रॉनिकल कोई भी आप इनसे मैगजीन फॉलो करो। बस फॉलो कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा आपको, कि ये जो पिछले 9 महीने हैं, 9 महीनों में से ज्यादा फोकस कहां देना है, जोर ज्यादा कहां देना है, ये पिछले 4 महीनों पर। उसके पिछले जो 5 महीने हैं उन्हें भी पढ़ना है, तभी आप 30 के अराउंड क्वेश्चंस कर पाओगे। अन्यथा फिर आप क्या है, 15-20 क्वेश्चंस में ही रह जाओगे, अगर पिछले 3-4 महीनों का केवल करंट पढ़ करके जाओगे। ठीक है, ये हो गया। देखो पूरा प्लान समझ में आ गया कि 55 दिनों में क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके आपके डेली टारगेट्स रहेंगे, डेली टारगेट्स करने हैं, डेली वीडियोस रहेंगे उस पर, ठीक है, पूरा निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। जो भी आपके दोस्त यार हैं, कर रहे हैं तैयारी, उनको अच्छे से शेयर करो, है ना, बढ़िया से शेयर करो सबको यार, कि 13 तारीख से भाई अपनी सीट बेल्ट बांध लो और बढ़िया से 55 दिन यहाँ पर लग जाओ, और निःशुल्क एकदम रहने वाला है, तो कोई पैसे वैसे की बात है नहीं। बस क्या है, आप लोगों को शेयर वेयर करना है, लाइक वाइक करना है, पसंद आया करे तो लाइक वाइक कर दिया करो इसको, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट के 2 दिन हम सेल्फ असेसमेंट के लिए रखेंगे, यानी कि अब पूरा जब हो चुका है, फिर 5 और 6 अक्टूबर के लिए टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, कोशिश रहेगी कि कंप्लीट टेस्ट कराए जाएं। 2 दिन आपके देखो कंप्लीट टेस्ट कराए जाएंगे, 5 और 6 अक्टूबर को हम यह प्रयास करेंगे। यहां से आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि भैया जो पिछले 55 दिन आप हमारे साथ लगे हुए हो, उनका रिजल्ट कुछ मिला है कि नहीं, इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर मेंस में लगे होगे तो मेंस में आपको यह समझ में आएगा कि इंप्रूवमेंट यहां पर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कंटेंट में यहां पर कोई भी कुताही नहीं की जाती है। कंटेंट में क्या है, कुछ भी उठा करके सीधे सीधे पढ़ देना, बोल देना, ये वाली शैली कभी रही भी नहीं, और अगर कभी ऐसा करूंगा भी तो फिर वो खुद मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि यार इस तरीके से मुझसे खुद ही नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, और अगर वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोग पीछे देख चुके हैं कि किस तरीके से पहले मुझे खुद लगता है कि यार पहले इस पे मेहनत कर ली जाए अच्छे से इस टॉपिक पर, ताकि आगे जब डिलीवर करूं, डिक्टेट करूं, तो फिर वहां दिक्कत ना हो समझने में आप लोगों को, ठीक है। तो 5 और 6 को फिर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में ये 55 दिनों का अपना प्लान नजर आएगा, समझ में आएगा कि भाई जो कोशिश यहाँ हार्डवर्क किया है, आपको हार्डवर्क यहाँ पर अपने साथ करना है, हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा 55 दिन का जो प्लान है, यही पूरा का पूरा एक स्मार्ट प्लान है ना, स्मार्टली बहुत तैयार किया गया है कि कैसे सब्जेक्ट्स कौन से उठाए गए हैं, कौन से टॉपिक्स उठाए गए हैं। तो इसलिए हार्डवर्क करना है आपको, और स्मार्ट वर्क तो साथ साथ हो ही रहा है। तो हार्डवर्क आपको ऐसे करना है कि भैया क्या रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली जो टारगेट दिए जाए उन टारगेट्स को पूरा करना है, और फिर जब आपको टेस्ट किया जाए, टेस्ट में आपको अपीयर रहना है और अपना एनालिसिस करते हुए चलना है, ठीक है। फिर आपको बचे हुए 20 दिन में क्या करना है, यही 3 शब्द हैं, 3 शब्दों को आंख बंद कर लो और बार बार समझ लो कि 55 दिनों के बाद आपको रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लास्ट के 20 दिनों में अगर आप कुछ नया पढ़ने भी जाओगे ना, तो धुआं धुआं हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए नया पढ़ने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फिर सब नया नया ही लगेगा वहां एग्जाम में। तो इसीलिए जो प्लान हमने 75 दिन का नहीं रखा। 75 दिन का मतलब ये होता कि भैया एग्जाम है आपका 27 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को यहाँ अपना वही चल रहा है। भैया क्या चल रहा है, यहाँ जो प्लान बना रखा है, आज पढ़ेंगे हम जियोग्राफी को, आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री को, तो हो गया फिर कल्याण आपका। कब रिवीजन करोगे?
तो इसी कारण से 55 दिनों में हमने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं और फिर आगे बचे हुए 20-22 दिनों में बढ़िया से रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन के लिए आप टेस्ट सीरीज कोई कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगा सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये सब क्या है हमारे? ये सब रिवीजन का पार्ट है और रिवीजन का पार्ट करने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे हम आगे इसको पूरा प्लान को अच्छे से एक एक दिन को लेते हुए अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, है ना। तो ये सारा का सारा देखो आपका डिस्कशन हो गया है। अब आप लोग बताना कि ये जो प्लान बनाया गया है ये आपको मजा आया कि नहीं सुनकर। और 13 तारीख से एकदम स्टार्ट रहना, 13 अगस्त से पहला वीडियो होगा, पॉलिटी पर रहेगा और पूरा प्लान आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जितनी भी अपडेट रहती है वहां कर दी जाती हैं, सारी की सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगी। बढ़िया से वहां लगो और 55 दिन बिल्कुल एकदम भरोसा रखो, पूरी उम्मीद के साथ में, पूरे जोश के साथ में लगते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इस बार, ठीक है। चलो फिर ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।